तो हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस और आज सच में बहुत ही कमाल की यूनिक फील्ड स्टार्टअप लाया हूं जिनके आइडिया सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। लेकिन यार वो किसी वजह से फेल हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सही तरीके से इन आइडिया को एग्जीक्यूट करते हो तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत सारी चीजें आप बदल बदल सकते हो। तो यार इस वीडियो में बस हम आइडिया ही डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि आखिर वो फेल क्यों हुए, जिसके कारण आप वो सारी गलती दोबारा से रिपीट ना करो। और देखेंगे कि हम इनके आइडिया को एक लेवल और ऊपर ले जाकर अपना एक यूनिक परफेक्ट आइडिया कैसे बना सकते हैं, जिसे मतलब एक बिलियन डॉलर आइडिया बन जाए तो भाई मजा आ जाए। और जैसा कि आप जानते हो कि यार कोई भी आइडिया फेल नहीं होता, हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं वो फेल होता है, वो मैटर करता है सबसे ज्यादा। तो यार बस यूनिक सोचो और काम में लग जाओ, यही मेरा एक मोटो है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले फील्ड स्टार्टअप पे, जिसका नाम है टॉय गारू। और इनका आइडिया सच में यार बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। तो यार आप नेटफ्लिक्स के बारे में तो जानते ही होंगे और उसके बिजनेस मॉडल को भी जानते होंगे कि आपको मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और आप जितनी चाहे मूवीज देख सकते हो, राइट। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिया जहां पर कोई भी पेरेंट या कोई भी बच्चा अपने लिए न्यू टॉय मतलब कि खिलौनों को रेंट पे ले सकता है। और ऐसा नहीं कि यार महीने भर में 400 से 500 टॉय को रेंट पे ले ले। इनका एक महीने का सब्सक्रिप्शन है जो $43 के करीब का है। और आपको मंथली मतलब महीने में 8 टॉयज, और आपको महीने में बस 8 टॉयज ही रेंट पे मिलेंगे। मतलब एक को देने के बाद दूसरा मिलेगा। और ये जो भी टॉयज प्रोवाइड करवाते हैं वो एजुकेशनल टॉयज होते हैं जो बच्चों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और ये स्पेशली 5 से 10 साल वाले एज वाले बच्चों को ही टारगेट करते हैं। एक समय यार ये यूएस की मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे और इन्होंने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर से फंडिंग रेज की थी। इन्होंने लगभग $2,50,000 के करीब फंडिंग रेज की थी, जिसमें इन्हें अपने 35% स्टेक इन्वेस्टर को देने पड़े थे। इन स्टार्टिंग तो यार इनका स्टार्टअप बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये अपने स्टार्टअप को स्केल कर रहे थे, इनको शिपिंग मतलब कि डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगी। क्योंकि ये मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज कर रहे थे तो ये फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करवा रहे थे। और आपको पता होगा हर एक टॉय का डायमेंशन और शेप अलग होता है, तो इन्हें डिलीवरी में बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा था। जिसे बाद में सही करने के लिए इस स्टार्टअप के फाउंडर ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज करने के बारे में भी सोचा। लेकिन जो इन्वेस्टर थे वो डिसएग्री कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि यार पहले सब्सक्रिप्शन चार्ज भी हम ले रहे हैं, फिर ऊपर से डिलीवरी चार्ज भी लेंगे, तो यार ये स्टार्टअप काम नहीं करेगा। और इसी कारण इन्वेस्टर और फाउंडर के मन मुटाव के कारण ये स्टार्टअप सही से रन नहीं कर पा रहा था और फेल हो गया भाई। इसलिए यार मैं बोलता हूँ कि स्टार्टअप में हद से ज्यादा इन्वेस्टर को स्टेक देना सही नहीं रहता। अब जितना हो सके पहले अपना पैसा लगाओ, जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है तब आप इन्वेस्टर से पैसा रेज कर सकते हो। और जिसके कारण यार 2010 में स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था और 2013 तक फेल भी हो गया। वैसे इनके फेल होने के और भी बहुत सारे रीजन होंगे, लेकिन जो दो मेन रीजन लगे वही मैंने आपको बता दिया। पहला तो शिपिंग में बहुत ज्यादा खर्चा होना और दूसरा इन्वेस्टर के साथ मनमुटाव हो जाना। तो यही इनके दो रीजन थे जो आप मत करना, अगर करना चाहो तो ये आपके ऊपर है। वैसे यार इनका स्टार्टअप आइडिया मस्त था। अगर आप दोबारा से इंडिया में ये स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट से लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं और आप सोशल मीडिया की हेल्प से अपनी फ्री मार्केटिंग भी कर सकते हो। और यार जो बच्चों की आजकल जो टॉय मार्केट है ना बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। आप इसका अंदाजा इससे ही लगा सकते हो कि जहां 2020 में टॉय मार्केट थी बच्चों की, ये $90 मिलियन के करीब थी, वही 2028 तक ये $132 बिलियन के करीब की होने वाली है। मतलब कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करो कि सबसे ज्यादा वीडियोस कौन सी देखी जाती है तो आपको पता लगेगा कि बच्चों जो बच्चों वाली वीडियोस होती हैं जिसमें बच्चे टॉयज से खेल रहे होते हैं, टॉयज को अनबॉक्स कर रहे होते हैं, उन पे लगभग बिलियंस में व्यूज है। तो सोचो कितना ज्यादा पोटेंशियल है इस स्टार्टअप का। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करते हो और आपके स्टार्टअप आइडिया किसी तरीके से चमक जाता है तो समझ सकते हो कि ये $1 बिलियन आइडिया भी बन सकता है। मतलब बहुत ज्यादा यूज पोटेंशियल लग रहा है मुझे इस स्टार्टअप आइडिया का। तो अगर आप इस स्टार्टअप को इंडिया में भी करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं एक दो चीज आपको पहले क्लियर कर दूं। तो आप मंथली सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल पे काम मत करना। आप ऐसा करना कि बच्चे या पेरेंट का कोई भी अगर उन्हें खिलौना चाहिए होगा तो उसे हर एक टॉय का रेंट पे करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर मुझे कोई टॉय चाहिए तो मैं हर एक टॉय का रेंट पे करूंगा और जिससे मुझे मंथली सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर टॉय बहुत ज्यादा बड़ा है, उसका शेप और डायमेंशन बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आप उसके ऊपर अलग से डिलीवरी चार्ज ले सकते हो, क्योंकि यार टॉय की डिलीवरी में बहुत ज्यादा खर्चा आता है और आपको इस स्टार्टअप से पता चली गया है, तो वो गलती क्यों करना। तो आप पहले से ये सारी चीजें क्लियर करके रखना कि आप हर एक टॉय के ऊपर अलग से डिलीवरी चार्ज दूसरे बंदों से ले गए।
तो अब आप खुद देखो कि आप और ज़्यादा यूनिक क्या सोच सकते हो, और जितना आप यूनिक सोचोगे उतना ही कमाल का आपका स्टार्टअप आइडिया होता जाएगा। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे नंबर के फेल्ड स्टार्टअप आइडिया के बारे में। वो भी बहुत ही कमाल का आइडिया है जिसका नाम है कैट ऐप, या फिर आप इसे चीटर ऐप भी बुला सकते हो। ये स्पेशली निब्बा निब्बिया मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए बनाया गया है। वैसे इसे नॉर्मल लोग भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इनका आइडिया क्या है, एक रिसर्च में पाया गया है कि जो 80% कपल्स होते हैं वो एक दूसरे को अक्सर चीट करते हैं, मतलब कि उनका दूसरे के साथ अफेयर चल रहा होता है। और ये रिसर्च में पाया गया है, मुझे गाली मत देना, मुझे नहीं पता ये कितना सच है या कितना झूठ है। तो इन्होंने एक ऐसा ऐप डिजाइन किया है जिसमें आप किसी भी सेलेक्टेड कॉल या फिर मैसेज को हाइड कर सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैंने इनका ऐप डाउनलोड कर लिया, तो मैं जिस बंदे का भी मैसेज या फिर कॉल को हाइड करना चाहता हूं, तो मैं उस बंदे का नंबर सेलेक्ट करूंगा, और जब भी उस बंदे का मुझे मैसेज या कॉल आएगा तो वो मैसेज वाले ऐप में ना आकर, उसकी कोई नोटिफिकेशन ना आकर, बल्कि जो ऐप मैंने डाउनलोड किया है उसमें आएगा, जिससे कोई दूसरा उसे देख नहीं पाएगा। आपको आइडिया क्लियर हो गया ना कि जो भी, मतलब मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। ये एक प्राइवेसी ऐप है जिसमें आप किसी भी कॉल या फिर मैसेज को हाइड कर सकते हो, और ये इनका सिंपल आइडिया है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे इनके और भी बहुत सारे फीचर्स ये प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि क्विक डिलीट वाला फीचर भी इनका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इस ऐप में जो भी आपके मैसेज या कॉल सेव होंगे, तो आप बस एक बटन से वो सारी चीज़ें डिलीट कर सकते हो। और इन्होंने इतनी बुद्धि लगाई है कि जो भी आप मैसेज या फिर कॉल को डिलीट करेंगे उसका एक बैकअप बना होगा। अगर आपको उस चीज़ की कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस बैकअप को दोबारा जाके रीस्टोर कर सकते हो। तो उनका ये फीचर भी बहुत ज़्यादा कमाल का था और बहुत ज़्यादा यूजफुल था। तो ये 2-3 मेन फीचर थे जो मैंने आपको बता दिया, जिसके कारण ये स्टार्टअप बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था। वैसे इस स्टार्टअप ने $70,000 के करीब फंडिंग रेज की थी अपने 35% स्टेक देकर, और इनके पास 2013 में जब इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, तो उस समय 5,000 से भी ज़्यादा पेड यूजर्स थे, जिनसे ये सर्विस प्रोवाइड करवाने के $5 से भी ज़्यादा चार्ज करते थे, जो इनका रेवेन्यू सोर्स भी था। तो अब तो भाई इंटरनेट का और ज़्यादा यूज़ बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इस ऐप या इस आइडिया का कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये स्टार्टअप फेल कैसे हो गया। तो इस ऐप का जो फाउंडर था, मतलब कि जो ओनर था, उसने इस ऐप को डेवलप नहीं किया था, उसने इस ऐप को कहीं से बनवाए थे या फिर कहीं से खरीदा था। तो 2013 में गवर्नमेंट की एक न्यू पॉलिसी आई थी, और जो इनका ऐप था, मतलब वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को ब्रेक कर रहा था, मतलब कि गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन को ब्रेक कर रहा था कहीं से, जिसके कारण 2013 के करीब इस स्टार्टअप को बंद करना पड़ा। और आपको मैंने पहले बताया था कि जो ओनर था वो कोई डेवलपर नहीं था, नहीं तो उसे अगर पता होता तो वो पहले से वो सारी कोडिंग को चेंज कर लेता। लेकिन क्या करे, लेकिन इनका आइडिया बहुत ज्यादा मस्त था। वैसे अगर ये सारे फीचर आप बिना किसी रूल या रेगुलेशन को तोड़े हुए लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हो, तो बहुत ही ज्यादा कमाल का आइडिया हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल स्टार्टअप भी बन सकता है। तो आप सोचो कि आप कैसे और ज्यादा यूनिक और थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ यार, कि आप क्या, मतलब क्या लोगों को मस्त चीज प्रोवाइड करवा सकते हो, और बस कर दो यार। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने थर्ड फील्ड स्टार्टअप आइडियाज के बारे में, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, जिसका नाम है ब्रेथोमीटर, जो सच में यार बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था एक समय। तो इन्होंने सिंपली एक ऐसा डिवाइस, मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जो आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाती थी, और जब आप उस डिवाइस पर या उस टेक्नोलॉजी पर अपने मुंह से हवा, मतलब भाप छोड़ते, तो वो डिवाइस के सेंसर ये डिटेक्ट कर लेते थे कि आपके ब्लड में कितना ज्यादा अल्कोहल है, मतलब आप कितने ज्यादा नशे में हो, ये सारी चीजें, मतलब वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देते थे। और जैसे अगर आपने बहुत ज्यादा पी लिया, तो इनका जो ऐप है वो आपको नोटिफिकेशन सेंड करता है कि आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ये सारी चीजें करता था। और एक समय ये स्टार्टअप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। यूएस की जो पुलिस थी, मतलब जो ट्रैफिक पुलिस थी, वो भी इनके इस डिवाइस को यूज करती थी, और जैसे जैसे जिसकी जरूरत वो वैसे वैसे यूज करते थे। तो बहुत ही ज्यादा कमाल का आइडिया था, लगभग $8 मिलियन के करीब फंडिंग रेज की थी। और तो अब बात करते हैं आखिर इनका जो ये डिवाइस है वो फेल कैसे हो गया। तो स्टार्टिंग में तो यार इनके डिवाइस सही काम करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जो इनके डिवाइस होते हैं वो एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करवाते, मतलब कि आप कितने ज्यादा नशे में हो, कितना आपके ब्लड में अल्कोहल है, उसकी जो रीडिंग है वो बाद में सही नहीं दिखाते थे। मतलब ये इनका कोई एरर होगा जिसके कारण ये रीडिंग सही से नहीं दिखा पा रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि वो एरर क्या था, जिसके बाद लोगों ने भी इसे यूज करना कम कर दिया, क्योंकि ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं प्रोवाइड करवाता था। लेकिन ये स्टार्टअप अभी भी न्यू टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है। इन्होंने अपनी एक कंपनी को फिलिप कंपनी के साथ मर्ज कर लिया, जिसमें ये एक ऐसी डिवाइस बना रहे हैं जिस पर अगर आप अपने मुंह से भाप छोड़ोगे तो आपके मुंह से कितनी स्मेल आ रही है, कितनी बदबू आ रही है, वो आपको बता सकता है। मतलब कि आपकी जो मुंह से हवा निकल रही है वो कितनी ज्यादा फ्रेश है, वो चीजें मतलब बता देता है। और जानते हैं कि जो मुंह की बदबू होती है, इन सब चीजों से लोग बहुत ही इनसिक्योर रहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीजें फील नहीं करना चाहता कि कोई बोल दे कि भाई तेरे मुंह से बदबू आ रही है। और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उन्हें तो ऐसे डिवाइस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वैसे हमें क्या जरूरत। तो ये अभी इस डिवाइस पे काम कर रहे हैं, देखते हैं कि कब तक सक्सेसफुल हो जाते हैं।
मतलब कब तक सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये डिवाइस आपकी हेल्प करेगा ये पता लगाने में कि आपके मुंह से कहीं बदबू तो नहीं आ रही। तो बहुत ही अजीब सा वियर्ड आइडिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे यूज़फुल लग रहा है, क्योंकि यार ऐसी चीज़ें ना बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो आप देखो कि आप क्या कर सकते हो। मैं जो भी मैं भाई आइडिया मिलते हैं मैं आपको सारे बता देता हूँ। वैसे यार मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। अगर आपको और ज़्यादा यूनिक स्टार्टअप आइडिया चाहिए तो मैंने इजराइल, चाइना, जापान के सबके यूनिक आइडिया अपने इस चैनल पे शेयर कर रखे हैं, आप जाके देख सकते हो। और आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा मस्त लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और किसी तरीके से भी अगर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो तो मुझे कर सकते हो, चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, जिस तरीके से भी हेल्प कर सकते हो कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने में, तो भाई थोड़ा अपना बहुत भी सपोर्ट दिखाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बाय।